दोस्तों, महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का संग्राम नहीं था। यह मानवीय भावनाओं, आदर्शों और धर्म अधर्म के बीच का संघर्ष भी था। इस युद्ध की अनेक कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एक ऐसी कथा है जो कम ही लोग जानते हैं। वो कथा जिसने एक महान योद्धा को अपने वास्तविक कर्तव्य का बोध कराया। युद्ध का 15वां दिन था। आचार्य द्रोण अपने शौर्य के चरम पर थे। कौरव सेना को उनका अपराज्य नेतृत्व प्राप्त था और पांडवों के लिए उन्हें हराना असंभव लग रहा था। द्रोणाचार्य की वीरता के आगे अर्जुन तक को संदेह हो चला था कि क्या वे अपने गुरु को परास्त कर सकेंगे। लेकिन तभी एक घटना घटी जिसने अर्जुन को एक नई सीख दी। रात के समय जब अर्जुन अपने शिविर में बैठे थे, उनके पास एक अजनबी आया। वह एक साधारण सा योद्धा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अर्जुन से कहा, पार्थ, क्या तुम जानते हो कि असली योद्धा कौन होता है? अर्जुन को यह प्रश्न अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर हामी भरी। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जो अपने शस्त्रों से युद्ध जीतता है वह योद्धा हो सकता है, लेकिन जो अपने संदेहों को हराता है वही असली विजेता होता है। अर्जुन ने यह सुना और कुछ समझ नहीं पाए। वे बोले, मैं एक युद्ध में हूँ जहाँ तलवारें चल रही हैं, रक्त बह रहा है, सेनाएं टकरा रही हैं। ऐसे में तुम मुझसे मेरे संदेहों की बातें क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, युद्ध केवल बाहरी नहीं होते अर्जुन। एक योद्धा दो युद्ध लड़ता है, एक बाहरी और एक भीतर। अगर भीतर का युद्ध हार गए तो बाहरी युद्ध में कोई जीत मायने नहीं रखती। अर्जुन को कुछ अजीब लगा। वे पूछने ही वाले थे कि तुम कौन हो, लेकिन उस व्यक्ति ने आगे कहा, याद रखो, गांडीव उठाने वाले हाथ तभी सही दिशा में तीर चलाते हैं जब मन संदेह से मुक्त हो। तुम अपने गुरु का सम्मान करते हो, लेकिन धर्म और कर्तव्य उससे भी बड़ा है। तुम्हें अपनी भावनाओं के बंधन से मुक्त होकर सोचने की जरूरत है। इतना कहकर वह व्यक्ति अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन कुछ देर तक उसी स्थान पर खड़े रहे। वे सोच रहे थे, क्या सच में मैं अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहा हूँ? क्या मैं धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित हूँ? अगले दिन जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने गांडीव उठाया, तब उनके हाथ पहले से कहीं अधिक दृढ़ थे। उनके मन में कोई संशय नहीं था। उन्होंने पूरी निष्ठा और कर्तव्य भाव से युद्ध किया और अंततः पांडवों को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि असली युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। जब तक हम अपने भीतर की शंकाओं को नहीं मिटाते, तब तक हम किसी भी युद्ध में पूर्ण रूप से जीत नहीं सकते। अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से युद्ध किया, बल्कि अपने मन से भी युद्ध लड़ा, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी ऐसी अद्भुत कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।